सब्जी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। अरवी, जिसको आप लोग अरबी भी कहते हैं, कुछ लोग अरवी भी कहते हैं। वो टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, बिल्कुल मैंने इस रेसिपी को शॉर्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। सब्जी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। अरवी, जिसको आप लोग अरबी भी कहते हैं, कुछ लोग अरवी भी कहते हैं। वो टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, बिल्कुल मैंने इस रेसिपी को शॉर्ट कर दिया, लेकिन चटखारेदार कर दिया। अरवी बनाने के लिए मैं मार्केट से हाफ केजी अरवी ले आया। अरवी मार्केट में दो किस्म की आती है, एक इस तरीके से क्लीन होती है, साफ़ होती है, एक के ऊपर बाल होते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो यह, जौन सी भी अरवी को आप लें उसको छीलना दोनों को पड़ता है। दूसरी बात यह है, अरवी छीलते वक्त, काटते वक्त ख़वातीन के जो है हाथों में एलर्जी हो जाती है, खारिश हो जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपने देसी तेल, सरसों का तेल जिसको आप कहते हैं, वो आपने हाथों को लगा लेना है। इसकी वजह से अरवी लेसदार होती है, खारिश हो जाती है, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। आप ये लगा लें अच्छे तरीके से। एक अरवी को मैंने बचा लिया आपको बताने के लिए। तेल लगाने का मकसद ये होगा कि जो जिन ख़वातीन को एलर्जी होती है, खारिश होती है, वो नहीं होगी। इसको हमने छील लिया इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आप छील लें, इस तरीके से। ये लें जी, अरवी छीलने के बाद अब फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। ठीक हो गया। कुछ लोग इसको इस तरीके से काटते हैं, इस तरीके से। कुछ लोग आलू डाल के इसके अंदर पकाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका मिलता जुलता टेस्ट होता है। अरवी के अंदर आलू टेस्टफुल नहीं लगते। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। आधा किलो अरवी है, एक वो आलू डाल लें। 4 पीस करने के बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से काटा। मैं जिस तरीके से कुक करता हूँ इस तरीके से, क्यूब में। ठीक हो गया। ये तमाम अरवियाँ मैं इस तरीके से काट लेता हूँ। हाँ जी, अरवियाँ मैंने काट ली, इस तरीके से काट ली, ये देखें। ठीक हो गया। क्यूब में आप इसका साइज छोटा बड़ा जिस तरीके से भी कर सकते हैं। सारी बातें साथ साथ बताता जा रहा हूँ। देसी तेल लगाएंगे, सरसों का तेल, तो आपके हाथों में एलर्जी और खारिश नहीं होगी। इसको अब नमक लगाना है इसकी लेस ख़त्म करने के लिए। ठीक हो गया। अब जिन जगहों पे धूप है वहाँ पे तो हम धूप में रख देंगे। जिन इलाकों में धूप नहीं है वो इसकी लेस को किस तरीके से ख़त्म करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, अरवियाँ काटने के बाद थोड़ा सा नमक लगा देंगे इस तरीके से। ये देखें, नमक लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद स्ट्रेनर में डालेंगे और जिन इलाकों में धूप है वो 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रख देंगे ताकि इनकी लेस ख़त्म हो जाए। अच्छा बाबा जी, जिन इलाकों के धुप नहीं है वो किंज करन, वो भी बताऊंगा। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। धूप में रखने लगा हूँ, यहाँ पे धूप है, गर्मी पड़ रही है। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अरवियों को 15 मिनट के लिए धूप में छोड़ दिया था। ये आप देख सकते हैं, इनके ऊपर लेस सी आ गई। ठीक हो गया। लेस छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने अच्छे तरीके से इनको क्या किया, मैं आपको ये बताता चलूँ। मैं नमक में अच्छे तरीके से इसको मसल दिया। ठीक हो गया। दूसरा, मैंने छोटे क्यूब में इसलिए काटा क्योंकि अरवियाँ जो बड़े साइज़ में आप लोग कुक करते हैं, पकाते हैं, तो वो ठीक तरीके से निवाले में नहीं आती, बुरकी च नहीं आते, जिस चस्का आना होता। ठीक हो गया। इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जिन इलाकों में धूप नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर दें आप इसको, अरवियों को, कोई मसला नहीं बनेगा। अच्छा बाबा जी, यह की करन लगे हो, कोई अंडा फेंटन लगे हो, मधानी एड्डी वड्डी नाल रख लिया है। मैंने ये, मेरे पास बड़े साइज़ की थी। जिन घरों में झगना मधानी जिसे कहते हैं छोटे साइज़ की है, वो छोटे साइज़ का इस्तेमाल कर लें। जिनके घरों में ये नहीं है तो वो ये जो बिटर होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से पानी डाल के इसको हम, जिन इलाकों में धूप नहीं है, लेस ख़त्म करने के लिए इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से बीट कर लें 2 से 3 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लेस होगी अरवियों में वो नहीं रहेगी। उसके बाद हम इसको खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपको मिलते हैं। जिन इलाकों में ये बिटर नहीं है तो वो मधानी लेके इस तरीके से, वो इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से 2 से 3 मिनट करेंगे, लेस ख़त्म। अरवियों को अच्छे तरीके से खुले पानी में हमने धो लिया, यहाँ पे रख दिया। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से साफ़ सुथरी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया, पैन में डाल दिया। हमने इनको फ्राई करना है। अगर आप बड़े साइज़ में काटेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा फ्राई होने में। छोटे साइज़ में काटेंगे, क्यूब में जिस तरह मैंने काटे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरवियों को शिफ्ट करने लगे हैं। इनको हम 3 से 4 मिनट लाइट ब्राउन करने तक इनको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से ये देखें, ये फ्राई हो जाएंगे, हल्का सा कलर आ जाए, मीडियम फ्लेम रहेगा। 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। आहा हा, मक्खन पेड़े बने पे ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अरवियों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। इसको यहाँ स्टैंडर पे निकालने लगे हैं। गल समझ आ रही है।
अब इसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे और जब तक ये स्ट्रेनर की मदद से ऑयल नीचे ड्रेन होता है इस तरीके से, अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, चॉपर ले लिया। देखें, शॉर्ट रेसिपियाँ आपकी दहलीज पे पहुँचाना हमारा हक है, बताना हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोग आसान कुकिंग टेस्टफुल बनाएं। ठीक हो गया। ये प्याज एक छोटे साइज़ की, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। 2 टमाटर इस तरीके से इसको डाल देते हैं। अगर आप 1 kg बना रहे हैं, इनको डबल कर लें, कोई मसला नहीं है। गल नहीं समझ आई? इस तरीके से ये 4 से 5 अदद ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से शामिल कर देते हैं। 2-2 पीस कर लिए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 जवे लहसुन के ये शामिल कर देते हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ये बनता है, ये शामिल कर देते हैं इस तरीके से काट के ना। अदरक शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को चॉप कर लिया। यहाँ पे ये अरवियाँ आ गई, अरवियों के एक बोल में शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये जो कुकिंग ऑयल जिसमें हमने अरवियों को फ्राई किया है, ये आप अपने जो है ना हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दें। आधा कप चाय वाला हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये जो चीज़ें हमने चॉप की हैं, ये तमाम चीज़ें उठा के हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें इसमें शिफ्ट कर दी। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब तक इसकी भुनाई होती है, मैं साथ साथ आपको समझाता भी रहूँ ना हर चीज़, ताकि आपके माइंड में ये रेसिपी क्लियर हो जाए। इसकी हमने भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब तक इसकी भुनाई होती है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा फ्लेम कम कर देते हैं आपको समझाने के लिए। अरवियों को यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले अरवी के अंदर हम डालेंगे अजवैन, क्योंकि अरवी बादी होती है। जब आप इसको खाएंगे टेस्टफुल तो होएगी, आपने ज़्यादा खा जानी है, फिर आपका मैदा न डिस्टर्ब हो, उसके लिए थोड़ी सी अजवैन शामिल करेंगे इस तरीके से। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह है। ये देखें इस तरीके से। साथ में हम कुछ चीज़ें शामिल कर रहे हैं अपने भटोरे बक्स से। ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। खुश्क धनिया पाउडर 1 और 2 टीस्पून, ये टीस्पून है, छोटा स्पून। अच्छा जी, अब इसके अंदर रेड चिल्ली शामिल कर रहे हैं हम, ½ टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी 1/4 टीस्पून इस तरीके से। साथ में नमक ये 1 टीस्पून से कम है। ठीक हो गया। ये इस तरीके से शामिल कर दिया हमने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। अच्छा जी, अब आप देखें, मैंने भुनाई कंप्लीट कर ली अच्छे तरीके से, टाइट किस्म की। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने टेस्टफुल बने, भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। कई दफ़ा मैंने बताया, 2 टेबलस्पून दही, फ्लेम को कम करके दही को शामिल कीजिएगा ताकि दही फटे ना। शामिल कर दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से साथ में ये जो हमने अरवियों को मिसाला लगाया हुआ, मिसाला अरवी जी होए, ये शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे अब अरवियों को मिसाले के साथ भुनाई करेंगे इस तरीके से। दही का पानी भी खुश करेंगे और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक के साथ अरवियों को भुनाई भी करेंगे। 3 मिनट तकरीबन भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अरवी की, मेरे भाइयों, भुनाई की। भीनी 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 खुशबू आ रही है। अरवियाँ जब हमने इसको फ्राई किया था, जब ही गल गई थी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें मैश हो गई, ये देखें मैश हो गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर ना रह जाए, कोई टेंशन ना बने। मैंने अरवियों को क्यूब में काटा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी 4 टेबलस्पून जितना, बस इतना सा शामिल करूँगा। मिक्स करने के बाद आय हाय हाय, बहुत मज़ेदार सालन बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लेना। इसके ऊपर मैं लिड लगा दूँगा इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगा। 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। अगर आपने अरवियाँ मोटी और लंबाई में काटी हुई हैं, फिर आधा कप पानी का आपने डालना है। ठीक हो गया। और 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को हाई करने लगे हैं, कवर को उठाने लगे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे बस। ये देखें है खुशबुएँ कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ी हमारी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। खुशबू भी कमाल की आ रही है, लुक भी कमाल की बनी है, कलर भी कमाल का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करेंगे, देखिएगा।
ये चीज़ होती है सब्ज़ी में, किसी भी चीज़ में अगर आप जान डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हल्के हल्के आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाए चीज़ को देखते ही, तो आप कोशिश किया करें कि अच्छे तरीके से सब्ज़ी की भुनाई किया करें। जो लोग भी अरवी खाना पसंद नहीं करते, जिनके घर वाले या जो माएँ बहनें देख रही हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे मिसाला अरवी, वो खाना शुरू कर देंगे मेरे भाइयों, कोई मसला भी नहीं बनेगा। इस तरीके से, ये इस तरीके से ठीक हो गया। अरवी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट कर दिया। सबसे पहले सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इस तरीके से गार्निश के लिए, साथ में सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से, अगर आप पसंद करते हैं तो इस तरीके से कहीं कहीं डाल दें, अच्छी लगेंगी। जो इसकी जान है वो लेमन है। जब आपने इसको चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको लेना है, खाना है, तो आपने लीमू को निचोड़ लेना है इस तरीके से, ठीक हो गया। मैं नहीं निचोड़ रहा, मैं यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ, नज़दीक से क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से मेरे भाइयों, ये यूनिक सी और फटाफट से टेस्टफुल बनने वाली सीज़न की सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। अगर आपको अरवी मिसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।